जो लास्ट वीडियो में हमने मैप के फंक्शन को यूज़ करके एपीआई रिस्पॉन्स को मॉडिफाई किया था, इस वीडियो में हम एपीआई रिसोर्स को यूज़ करके रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करेंगे। अब अगर आप इसको इस तरीके से जनरेट करते तो इससे सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि आपके पास कलेक्शन के मेथड अवेलेबल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे आपने पेजिनेशन ऐड करनी है तो वो इस रिस्पॉन्स के साथ आप नहीं कर सकते। वो इस वजह से कि बाय डिफॉल्ट अगर आप ये क्यूरी रन करते हैं तो ये कलेक्शन के तौर पर रिटर्न होता है, कलेक्शन के साथ आपकी पेजिनेशन होती है। तो क्योंकि आप यहाँ पे मॉडिफाई करके न्यू अरे जनरेट कर रहे हैं तो इस वजह से इसके साथ पेजिनेशन नहीं होती। अब एपीआई रिसोर्स को भी जनरेट करने के दो तरीके हैं, एक कलेक्शन का रिस्पॉन्स है और एक जेसन का रिस्पॉन्स है। तो मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, eloquent ORM पे, यहाँ पे एपीआई रिसोर्स आपको मिलेगा। अक्सर लोग ना यहाँ पे अगर इसको सर्च करेंगे एपीआई रिसोर्स तो ये जो है कंट्रोलर के साथ है, ये सेपरेट है, इसको आपने सर्च नहीं करना। आपने सिंपली एपीआई रिसोर्स के ऊपर यहाँ पे आके क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। अच्छा, यहाँ पे ना आपको दो मिलेंगे, एक जेसन रिस्पॉन्स मिलेगा, एक आपको कलेक्शन रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दी हुई। बाकी है कि इसके बारे में जब मैं आपको वीडियो आएगी, ये सीरीज एंड होगी तो इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा इस पे कि आप इसको किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं और इनको कलेक्शंस को यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये सिंपल वाला जनरेट कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे आके प्रोजेक्ट में तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसका नाम यूजर रिस्पॉन्स की बजाय मैं कर लेता हूँ यहाँ पे टू डू रिस्पॉन्स। इसको एंटर करके जनरेट करेंगे। अच्छा, अब इसकी अप्रोच जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। ये मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ क्योंकि हमने इसको भी यूज करना है। बाकी सारा यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप सिंपल डाटा ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्टोर का था, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने लिखना है टू डू रिसोर्स, ठीक है, डबल कॉलन, और यहाँ पे डबल कॉलन का मतलब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फिर यहाँ पे आपने देना कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर जो भी हमने कट किया यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना। अच्छा, ये ना अपनी तरफ से की ऐड करते अंदर, जैसे यहाँ पे ये डाटा की थी ना, तो इसके अंदर भी एक डाटा के नाम की ही की ऐड हो जाया करेगी आपके रिस्पॉन्स के अंदर। अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए डाटा यहाँ से चला गया, लेकिन ये रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक था। अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में आते हैं, तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न हुआ है और हमारा डाटा भी साथ आ रहा है। तो ये देख सकते हैं कि डाटा की असाइन हुई है। इसको करने का तरीका ये होगा कि ये यहाँ पे जो ये असाइन हो रहा है नेम्स, तो यहाँ पे डाटा है, ये वाला वेरिएबल है, इसके अंदर अब क्योंकि की आ चुकी है तो यहाँ पे आपने लिख देनी है डाटा की, और यहाँ पर भी मैं डॉट डाटा पास कर देता हूँ। इसका मतलब है कि हमारा ये वर्क करेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंपल हमारा जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया। ठीक है, देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे पेजिनेशन वगैरह इसके साथ कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आ रही। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास डाटा ये शो हो रहा है। अब देख सकते हैं कि आईडी, नेम, क्रिएटेड, अपडेटेड एड, ये दोबारा हो गया और हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स भी शो नहीं हो रहा। तो अब हमने इसको दोबारा मॉडिफाई करना है। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए आपने ना इसी टू डू रिस्पॉन्स पे चले जाना, दोबारा टू डू रिस्पॉन्स पे जाके यहाँ पे इसको आपने रिमूव कर देना है और यहाँ पे आपने इसको अरे के तौर पे क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपने पहले हम आईडी दे देते हैं। अब इसको एक्सेस करने का तरीका होगा, यहाँ पे आपने देना है दिस आईडी। पहले आइटम आईडी आ रही थी क्योंकि हम फंक्शन के अंदर आइटम पास कर रहे थे। फिर यहाँ पे आ जाएगा नेम, और यहाँ पे क्योंकि हमारा हमने टाइटल पे चेंज कर दिया तो टाइटल आ जाएगा। यहाँ पे हम कर देते क्रिएटेड, यहाँ पे सेम तरीके से क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, और यहाँ पे दे देंगे डिफ फॉर ह्यूमंस। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये अब हमारा रिस्पॉन्स है वो शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, एक ये हो गया। अब हमारे पास जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे नया नेम ऐड करता हूँ तो ये देखें ये एम्प्टी है। वो इस वजह से क्योंकि हमारा यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है ये सेम तरीके से ही सेंड हो रहा है। इसको भी हमने रिसोर्स वाले तरीके से करना है। अब इसको मॉडिफाई करने की अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। हमने ये करना है कि यहाँ पे इसको रिमूव कर देना है। इसको रिमूव करके आपने यहाँ पे करना है न्यू टू डू रिसोर्स, और फिर इसके अंदर आपने जो ये टू डू को पास कर देना इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके न्यू ऐड करते हैं। अब इसके साथ भी क्योंकि डाटा था तो यहाँ पे ये देखें ये आ चुका है। अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो हमने यहाँ पे डाटा पास किया था ये कहाँ पे गया है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि रिसोर्स के साथ बाय डिफॉल्ट एक डाटा की पास होती है, तो हमने क्योंकि यहाँ पे पहले से रीड की हुई है ये, अगर मैं यहाँ से आके इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ इसको, तो ये देखें ये दोबारा गायब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये डाटा की हमारे पास अवेलेबल थी और इसके साथ जो डाटा है वो ये वाला हमारा वेरिएबल होगा। ठीक है जी, तो ये तरीका था। इस तरीके से आपने एपीआई रिसोर्स को यूज करना है। बाकी जब पेजिनेशन मैं आपको करूंगा तो मैं आपको दूसरा कलेक्शन वाले रिसोर्स को यूज करने का तरीका दिखाऊंगा जो कि यहाँ पे नीचे अवेलेबल है।